हमारे प्रधानमंत्री जी बोल नहीं पा रहे हैं चंदा चोरी पर। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इसी सरकार में प्रयागराज में शंकराचार्य जी को अपमानित किया गया और उनके बटकों पर चोटी पकड़ के घसीटा गया। ये किसी को छोड़ते नहीं है। निर्बल ही हरदम सताए गए, केचुआ ही कटिए में नाते गए, सीधे परारा चलाया गया, विषधारी को दूध पिलाया गया। अब आप समझ लीजिए इसका कौन है विषधारी? जनपद मंदिर सही बात है। सरकार पर समझ नहीं रहा है कि चोरी हो गया। सरकार तो वैसे बुर्बक समझ रहा बा। काम बढ़िया चल रहा है अभी? कुछ नहीं चल रहा है। अब तो खाने तक के बहाने पड़ रहे हैं। 200 रुपए का काम किया है सुबह से अभी तक, जहाँ 10,000 15,000 20,000 का होता था। एक दिन में 15-20 हजार? हाँ, अभी क्या चल रहा है? काम पे कुछ है? सही चल रहा है? काम एकदम बेकार हो गया, कुछ नहीं रहेगा। 70% काम चला गया, वही पेट पालना है बस। डर है थोड़ा सा है? हाँ, डर तो है, सब में है डर। ये जितने भी ये ठेले वाले हैं सब में डर है इनमें। सब ऐसे ही डर के लगाते हैं। हम लोग तो भगवान रामलला को टूटी मंदिर में देखे हैं, टेंट में भी देखे, उनको महलों में देखे, लेकिन हम लोग पे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से हम लोग की भावनाएं होती। हम लोग ने रसीद कटाई, चंदा दिया, दर्शन करने जाते वहाँ चढ़ाते, लेकिन ये कहीं से उम्मीद नहीं था इस तरह से चोरी हो जाएगी। तो संलिप्तता तो उसमें भी है ना। जब उसने बताया चोरी हो रही है, इसके मतलब उनको पता था चंपत राय को चोरी हो रही है। जब हो रही थी तो महिपाल को निकाल दिया गया। तो चोरों को रखा गया, लेकिन जो ईमानदार व्यक्ति का उसको निकाल दिया गया। इस वक्त मैं अयोध्या में हूँ और जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके मात्र 300 मीटर पीछे भगवान श्री राम का वही मंदिर है जहाँ पर कुछ लूटखोरों ने लूटमारी की है। तो चलिए जनता से पूछते हैं कि उनकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, क्योंकि सवालों के घेरे में कोई भी हो, लेकिन हर पक्ष को जानना उतना ही ज़रूरी है जितनी मुस्तैदी से पुलिस और भारत की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था उन चोरों को ढूंढने में लगी है जिन्होंने राम मंदिर से चंदा चुराया है। अच्छा ये बताइए, हाँ आपसे बात करते हैं, महिलाओं की बात जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा ये बताइए आंटी जी, भगवान श्री राम को मानती हैं आप? जी, राम को मानते हैं। मानती हैं? मानते हैं। कितना मानती हैं? बहुत मानते हैं हम उनको, जितना मानेंगे उतना भी कम है बस। आपने एक खबर अभी सुनी होगी कि राम मंदिर में चोरी हुई है। जी, चोरी हुआ है। सुनी है ना? जी सुने हैं। कैसा लगा जब आपने पहली बार? बहुत खराब, बहुत बुरा लगा, बहुत खराब लगा। जो प्रभु राम को चरणों में आप 10 रुपया चढ़ा रहे हैं और उसी को आप चोरी कर रहे हैं। जब राम मंदिर बना था आपने भी दिया था ना पैसा? हाँ हाँ, हम लोग आए 1 रुपया दिया, लेकिन दिया था? दिए, कुछ भी दिए ना। 1 रुपये दिए, 10 पैसा दिए हम लोग कई खवाए दिए ना। के बार आए चंदा दिए। हाँ जी, हाँ चंदा दिए। हम लोग सोचे थे कि बहुत बड़का गौरव हो गया, लेकिन अब जो किया है तो किया तो भोगवे करेगा। बाबर तो इतना धन लूट के ले गया, अंग्रेज लेके चले गया, तो क्या हो गया बिहार के, क्या हो गया इंडिया के? आओ इंडिया बम बम हो गया। चोरी तो ऐसा अगर इंडिया को बम बम करना है तो चुरवाते रहे। चोरी करके ले गया, खुद नाश हो जाएगा। बाबर ले गया, चुरा के रखा है, खत्म हो गया ना। ये विपक्ष झूठ उठ के कर रहा है, अलबल अलबल कर रहा है कि बदलाव सरकारें ही बैठा हुआ है। लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर विपक्ष आवाज नहीं उठाता, विपक्ष तो पता नहीं चलता। नहीं, विपक्ष का हवा उठाता तो ठीक किया, हवा उठाया, सही किया अखिलेश जी। सही किया, लेकिन उसको पकड़ धर होगा। 8 को पकड़ाया ना, आओ पकड़ाएगा, अभी आओ पकड़ाएगा। आओ समझिए कि इस राम जी के मान्यता घट जाएगा? बिल्कुल नहीं घटेगा। क्यों घटेगी? ले गया से ले गया, क्या कीजिएगा? उसको तो दंड भोगवे करेगा। सही बात है। प्रभु राम वो तो कन कन में व्यापी है, छोड़ेंगे? वो अपने भोगेगा, कंगाल हो जाएगा। आज नहीं तो कल उनको परवे करेगा, सजा मिलेगा। ऐसा बात नहीं कि ना मिलेगा। लेकिन वो भी हकीकत है कि जब राम जी के नाम पे चंदा आया, ये वही लोग थे जो राम जी का गुणगान करते थे, ये वही लोग थे जो हमेशा उस चंदे को देखते थे, ये वही लोग थे जिन्होंने हाथ जोड़ जोड़ के चंदा मांगा। क्या लूटने के लिए मांगा? क्या आज से नहीं हुई, उसी घड़ी से चंदा इकट्ठा हुआ। कितना लोहा है, कितना ईटा है, कितना गल गया, सड़ गया, इतना दिन केस चला, लेकिन बन गया। तो हम लोग के पूरा बुझाया कि एक बहुत बड़ा हम लोग के वो बहुत बड़ा कार्य हो गया, गौरव हुआ। हम लोग को
गौरव होला के बाद में जब गौरव हो गया तो अब कर रहा है लन किया है दूसरा, ये तो न सरकार की है न विपक्ष की। जो किया से किया वो तो- विपक्ष को मौका तो इन्होंने ही दिया। विपक्ष के मौका उसे कुछ बिगड़ना नहीं है योगी मोदी ये सब कुछ नहीं से बिगड़ेगा। पटना में रह के आप योगी जी के फैन हैं? वो योगी जी पूरा इंडिया में योगी जी के फैन है, पूरा इंडिया में। बताइए। पहले हम लोग लगाते थे 3 बजे से ठेला, अब लगा रहे शाम को 8 बजे। पब्लिक आने बंद हो गई तो खाना बिकना ही कम हो गया। खत्म हो गई चोरी हो कैसे। चंपत कहन तो अरेस्ट हो खाते आज चंपत राय चोरी करवाया है, चंपत राय लुटवा दिया मंदिर। सही बात है, सरकार पर समझ नहीं रहा है कि चोरी हो गया। सरकार तो बैठे बुर्बक समझ रहा बा जनता के। किसको बुड़बक समझ रहे हैं? जनता के बुर्बक बना रहा है, जनता के बुर्बक रोड खाली हो गई, मंदिर ढक मारे लागल, तब दुकानदार रो रहा है, लोग ढक मारा, जनता नहीं आ रहा है। अब चोरी होता तो क्या है कि जनता आई कायदान पेट में डाली। बुर्बक है जनता, देख के या मंदिर में लुटवा रहा है, मालिक लूट रहा है, मंदिर से सारा लूट लिया, भगवान के लूटा है लोग पे। पुलिया जी लोग पुलुआ पड़ जाई एमे बड़ी हम लोग को मंदिर में रहते हैं लोग, पूरा साधु संत नाराज है, लूट लिया कहाँ से आकर के। अयोध्या के नहीं खे आदमी लूटल है, बाहरी के आदमी आके लूटल है बा मंदिरों में। सही बात बा। आप यहाँ क्या करते हैं? हम यहाँ प्रसाद बेचते हैं। तो जब से समझ गए, देख लिया था, जब से ये खबर सामने आई है, ऐसा हुआ है कि आप लोगों के काम पे कुछ असर पड़ा हो? बहुत प्रभाव पड़ा है, काम पे बहुत प्रभाव पड़ा है। क्या प्रभाव पड़ा बताइए थोड़ा। यात्रा का मैं लोग माल लेते नहीं आते हैं, बहुत पब्लिक कम आ रही है दर्शन के लिए। पहले कितने की सेल हो रही थी? पहले हो जा रही थी 2,500 रुपये की, उस समय 600-700 में भी बाटा पड़ रहा है। माइक देख के बोल रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं? टिकट पड़ता है माइक को देख। और क्या असर पड़ा है लोगों की दुकानदारी पे? सब लोग परेशान है, किसी के धंधा नहीं, जितने भी दुकानदार हैं फेरी वाले हैं सबको दिक्कत हो रही है, धंधा किसी का भी नहीं, सब लोग परेशान हैं, लोगों का किराया नहीं निकल। काम बढ़िया चल रहा है अभी? कुछ नहीं चल रहा है, अब तो खाने तक के बहाने पड़ रहे हैं। 200 रुपये का काम किया है सुबह से अभी तक, जहाँ 10,000, 15,000, 20,000 का होता था। एक दिन में 15-20 हजार? हाँ, आज 200 रुपये का किया है। क्या काम करते थे ऐसे? मेरा काम होलसेल का है, अच्छा। जबकि होलसेल में 200 रुपये कितनी बड़ी बात है। 200 रुपये बहुत बड़ी बात है। 200 आज आफत। जबकि अगर एक आदमी आज एक कस्टमर आ भी जाए तो 2,000 का लेके जाएगा, 200 का नहीं, 2,000 का लेके जाता। क्या वजह मानते हैं आप इसके, आपके काम डाउन होने की? वजह क्या कह सकते हैं, ये जो घटना हुई है मंदिर में, वजह वही है, और क्या वजह हो सकती। बाकी हिंदू आस्था पे तो ठेस पड़ी है, समझता है हिंदू इस बात के लिए। किसे जिम्मेदार मानते हैं आप इस पूरी चोरी में? तलिप किसको मानते हैं? देखिए, जिम्मेदार किसको मानेगा, जिम्मेदार जो यहाँ अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो ट्रस्टी हैं, उनको जिम्मेदार माना। गवर्नमेंट का तो इसमें माना नहीं जाएगा, उनका तो कोई काम ही नहीं है। भाई गवर्नमेंट यहाँ देखने थोड़ी ना आ रही है कि अंदर क्या हो रहा है। लेकिन ये भी कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि ये सारे लोग गवर्नमेंट के साथ मिले हुए मतलब गवर्नमेंट के साथ रेगुलर बेसिस पे टच में थे। टच में तो है, लेकिन जिम्मेदार गवर्नमेंट थोड़ी ना हो सकती। नहीं, व्यक्तिगत तौर पे तो अगर व्यक्तिगत मामले की ही बात करें तो उसमें ट्रस्ट जिम्मेदार है, जाहिर सी बात है। भाई मैं तो इसमें गवर्नमेंट को नहीं जिम्मेदार ठहरा सकता। गवर्नमेंट कहाँ नजर रखेगी। कैसे हैं भैया, क्या नाम हुआ? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, हम एक चीज बताइए जी। खबर बड़ी चल रही है अयोध्या में। बहुत ज़्यादा चल, इस खबर का असर आप पर भी है? असर बहुत पड़ गया है, थोड़ा नहीं बहुत पड़ गया। क्या असर पड़ा है आप बताइए। असर तो यही पड़ा, पहले तो अच्छा खासा यात्री आ रहे थे, धंधा पानी अच्छा खासा चल रहा था, अभी बहुत सब डाउन हो गया। ये चोरी होने से राम मंदिर के यात्री भी कम हो गए, और प्लस धंधा भी सबका रोजी रोटी जो पहले जैसा अब नहीं कुछ रह गया, समझ। ओम प्रकाश भाई, एक चीज बताइए मुझे, क्या वजह लगती है आपको, क्यों कम हो गए श्रद्धालु कम हो गए? ये सब ये चंदा चोरी जो हुआ सब पूरे वर्ल्ड में पूरा हो गया, समझ रहे हैं सब, कोई यात्री आने को तैयार नहीं हो रहा है जल्दी। अभी क्या चल रहा है, काम पे कुछ है सही चल रहा है? काम एकदम बेकार हो गया, कुछ नहीं रहेगा। 70% काम चला गया, वही पेट पालना है बस। क्या वजह मानते हैं, क्यों गया? अब पता नहीं क्या, सार बहुत लोग बता रहे हैं, स्कूल खुल गया है बच्चों का, बहुत लोग चोरी बता रहे हैं।
अब पब्लिक आ ही नहीं रही है, कुछ काम कैसे चलेगा? मिले जुले वो आ रहे हैं आंसर है। जी आपको क्या लगता है, चोरी आप मानते हैं चोरी एक वजह हो अभी सर सकती हम है? क्या बता सकते हैं, हम बहुत चोरी वजह हो सकती है इसकी, मानते हैं? चोरी भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सब लोग बिजी हैं कार्य में, बच्चों का एडमिशन चल रहा है, खेती पाती भी चल रहा है गांव में धान वान का, तो हम क्या कह सकते हैं। असर तो मगर पड़ा। काम कुछ नहीं है, जब से कांड हुआ है तब से तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया। ऐसा होता है? ऐसा होता है हनुमानगढ़ी पे जाओ, अभी शाम को अभी मैं आपको लेकर चलूँगा। बाबा आप देख लेना, अभी इनके इस पे बैठे हो, बाबा मिल गए तो इनको रुपया देना है 100 रुपया, गुंडा टाइप, नहीं देंगे तो मार खाएंगे। सर ये पहली बार कुछ ऐसा मैं सुन रहा हूँ ऑन कैमरा, तो मुझे अभी तक ये वाली नहीं पता। अगर ये सच है तो फिर इसका भी निदान तो होना चाहिए भाई। हाँ होना तो क्या नाम हुआ भाई? बबलू बबलू भाई। हाँ। क्या करते हैं? गोलगप्पा? गोलगप्पे बेचते हैं। कैसा चल रहा है काम? काम ऐसे ही चल रहा है, कैसा? ज्यादा कुछ नहीं चल रहा, बस ऐसे ही चल रहा है। अब भीड़ कम आ रही ना, उस हिसाब की नहीं आ रही। क्या क्या वजह क्या है इसकी? अब वजह यही है, मतलब अब जो है, अब इसके बारे में क्या मैं बता सकता हूँ। तो हटवा देंगे क्या ठेला? डर है? हाँ हाँ डर तो है, मतलब यहाँ पुलिस नहीं लगने देती है ना ठेला वगैरह। उन्हें अगर कुछ सच बता भी दोगे तो ठेला हट जाएगा, ये भी हाँ, दिक्कत है। ये भी दिक्कत है अपने लाने, और भी मतलब सख्त तो हो सकता है, हाँ, तो इसलिए नहीं ज्यादा बता सकते ना। डर है थोड़ा सा है। हाँ डर तो है, सब में है डर। ये जितने भी ये ठेले वाले हैं सब में डर है इनमें, सब ऐसे ही डर के लगाते हैं ठेला। चोरी हुई है ये तो मानते हो? हाँ चोरी तो हुई है, सभी मानते हैं, हम क्या, वो पूरा अयोध्या मानता है। नाम बदनाम हुआ है अयोध्या का? हाँ नाम तो बदनाम हुआ है खैर। धार्मिक नगरी थी, लोगों के विश्वास आस्था हाँ, सबसे खेल गए लोग हैं। सबसे लोगों की आस्था से ज्यादा खेल गए, मतलब जो धर्म की चीजें हैं वहाँ ये चीजें नहीं होना चाहिए था, वहाँ ऐसा हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। मतलब लोग इतना विश्वास करते हैं और उनके साथ गलत हो गया, मतलब ये नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हो गया। निर्बल ही हरदम सताए गए, केचुआ ही कटिए में नाथे गए, सीधे परारा चलाया गया, विषधारी को दूध पिलाया गया। अब आप समझ लीजिए इसका। कौन है विषधारी? अरे जे बड़मनई है तो विषधारी हो गए, और जे सीधा है, गरीब सीधा है, तो उन पर आरा चले। निर्बल ही हरदम सताए गए, जे गरीब हैं तो सतावा जाइए, और सीधे पर आरा चलाया गया, विषधारी को दूध पिलाया गया। समय देखो, और केचुआ को कटिए में नाथा गया, जो खटार नाथ के मछली पकड़े, जो ऐसा करे क्यों ना करे, तो वैसे उनके सब वैसे ही हुआ राम मंदिर में। हाँ हाँ वैसे भाई। इतने सालों बाद के संघर्षों के बाद अगर किसी का बना है, हिम्मत लगा के किसी की मंदिर बनी है, लाखों लोगों की श्रद्धा भक्ति, करोड़ों लोगों की बहुत पूरी, बल्कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा फेमस मंदिर हुआ है इस बार, 500 साल करोड़ बाद इतना बना है, तो लोगों की आस्था के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो ये चोरी का सुन के काफी बुरा लगा कि लोग अपनी श्रद्धा भाव से, जिनके पास जितना है, लोग अपना आर्थिक पैसा एक एक रुपए जोड़ के श्री राम के चरणों में चढ़ाते हैं कि अगर उनसे उनके लिए थोड़ी भी मदद हो पाए तो वो करते हैं। और अगर ऐसे में कोई लोग अपना स्वार्थ देखने के लिए मंदिर में चोरी करते हैं, लोगों की आस्था के साथ चोरी करता है, तो ये बहुत गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। घर में होता है जिक्र इसके बारे में? जी जरूर होता है, हम अयोध्या से हैं, हमारे घर में रोज जिक्र होता है मंदिर के बारे में। मंदिर जब बनी थी तो भी उसके बारे में, अब मंदिर में चोरी हुई है उसके बारे में भी, सबके बारे में होता है। हमें बताया जाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब देश के लिए बेकार है। लोग देश को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। लोग कितना मानते हैं राम जी को, ये सबको पता है, यहाँ लाखों की भीड़ लगती है रोज। अगर ऐसे में देश में चोरी हो तो ये बिल्कुल गलत बात है। अरे महाराज बात तो करिए, आज से 2 मिनट चाहिए सर। भैया प्लीज, अरे 2 मिनट बस बाइट नहीं भैया प्लीज, हमारा मामला न्यायालय का है, अरे तो जय श्री राम तो बोलते जाइए। ठीक, जय श्री राम। और चोरों पे क्या बोलेंगे? जय श्री राम। चोरों पे भी? नहीं प्रणाम हो गया भैया, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप यार, आप हाँ चलिए ना सर, चलिए बिल्कुल बिल्कुल। ये तो नहीं बोलेंगे क्योंकि इनको डर है कि अगली बार कहीं सीट ना मिले, टिकट की भी बात है, इसलिए ये नहीं बोलेंगे। जिस प्रकार से ये लोग चोरी किए हैं, जिस प्रकार से ये लोग इस सरकार में ब्राह्मणों की हत्या हुई है, जिस प्रकार से इन्होंने गंगा का निरादर किया है। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि मैं काशी में आऊंगा, मैं गंगा का पुत्र है, माँ मुझे बुला रही है। पूरे काशी को कितने मंदिर वहां तोड़े गए, कोई आवाज उठाने वाले नहीं मिला। 4
चाटुकारिता के कारण हमारे प्रधानमंत्री जी बोल नहीं पा रहे हैं चंदा चोरी पर। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इसी सरकार में प्रयागराज में शंकराचार्य जी को अपमानित किया गया और उनके बटकों को चोटी पकड़ के घसीटा गया। आप सब लोगों को पता होगा, ये किसी को छोड़ते नहीं हैं। दलितों को, पिछड़ी को केवल बोलने के लिए ये नाम उठाएंगे। हमारे संविधान को जिसे हमारा देश प्रदेश सब चल रहा है, कम से कम उसको तो मानो। भ्रष्टाचार चरम पर है। कचहरी में चले जाइए, थाने में चले जाइए और किसी ऑफिस में चले जाइए, बिना इसके, यहाँ तक कि हमारे नगर निगम में चले जाइए, एक कागज लेकर के अभी देखिए कैसे दक्षिणा बांटना पड़ता है। साधुओं को भी पैसे देने पड़ते हैं। बिल्कुल देने पड़ते हैं, अयोध्या में 100% देने पड़ते हैं। लेकिन कहाँ किससे जाए, कहाँ जाए और अपना काम बिगाड़ लो। तो इन लोगों का भ्रष्टाचार छुपा नहीं है। राम जी की जो रेवड़ी प्रसाद के रूप में बिकती है ना, उसमें भी चंपत राय कमीशन खाता था, फैजाबाद से आती है। तो एक बात सुन लीजिए, मैं आपके टॉपिक पर ही बोल रहा हूँ, हमारी बात को सुन लीजिए। ये एक परत उधेड़ दूंगा जो हमको पता है। उधेड़ दो आप आज। साधुओं का कोई मान सम्मान नहीं है। यहाँ वेद मंदिर के दुराही कुआं के पास एक बैरियर है, उधर से इन लोगों को वीआईपी एंट्री होती है। सारा वीआईपी का रसीद, लेना देना, पैसा कौड़ी सब कुछ उधर से सेटलमेंट चंपत राय जी का होता है। आप लोग कह रहे हैं चंपत राय जी इस्तीफा देकर कहाँ भाग गए, कहाँ चले गए। उधर से अभी भी जाते हैं। वहाँ कोई ग्रीन हाउस बना है अंदर, मैं तो गया नहीं हूँ, 2 बार गया हूँ। ग्रीन हाउस बना है, उसमें चंपत राय जी का अभी भी मीटिंग होता है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है भैया। अयोध्या के लिए विशेष तौर से तो दुर्भाग्य की ही बात है, क्योंकि अयोध्या में जो रोड बने, जो विकास हुए, और तमाम महात्मा तो आपको बताए ही होंगे, मैं भी बता दे रहा हूँ। एक रोड 5 बार बने हैं। अभी राम जन्मभूमि का उद्घाटन हुए कितना दिन हुआ? 5 बार कॉपी किताबों पे बना है कि असल में 5 बार बना है? नहीं, वो जैसे प्रधानमंत्री जी आ गए, मुख्यमंत्री जी को जाना है सरफी भवन, छोटी छावनी, बड़ी छावनी, तो जो रोड है उस रोड पर 1 इंच काला डामर डाल करके गिट्टी, और तुरंत रोड बना देंगे। तुरंत उस पर पट्टियां वट्टियां डाल के फिट कर देंगे। दूसरे दिन अगर बरसात हो गया, अगर बरसात नहीं भी हुआ और गाड़ियां चल रही है, दूसरे चौथे दिन से वो उजड़ने लगता है। और बजट इनका पूरा एक फीट का निकलता है रोड का, सीसी रोड का। इसमें आरएसएस के लोग इतना गंदा राजनीति किए कि ये नहीं होना चाहिए। राम मंदिर के लेकर भगवान के दरबार में ये सब इस तरीके से भक्ति नहीं किए। ये भगवान के नाम पर इस तरीके से चोरी करना ये गलत है। इनको जो है स्वर्ग में भी मतलब जो है वो नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान इनको सद्बुद्धि दे, श्री रामचंद्र जी बुद्धि दे। अयोध्या में इतना पैसा आया, कितना खिलाड़ी दिया, विराट कोहली दिया, धोनी दिया, सचिन दिया, बहुत लोग पैसा दिया, आम लोगों ने भी दिया, आम लोगों ने दिया, जनमानस ने बहुत दिया और बराबर दे ही रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये चाहते तो सोने की अयोध्या बना देते, लेकिन जो हमारा पूर्वी द्वार है, सरजू माँ जहाँ है, उधर सूर्य भगवान जो बने हैं सब प्लास्टिक और लोहा का बना हुआ है। वहाँ एक खंभा बढ़िया, भगवान प्लास्टिक और लोहा में वास करते हैं कि पत्थर में वास करना मतलब करते हैं, तो उसमें पत्थर लगाना चाहिए, बढ़िया सुंदर गेट बनाना चाहिए। ये सब इतना गिरा हुआ काम किए, पैसा केवल बहुत खाए, राम जी के नाम पर बहुत पैसा लूटे ये सब। जय हिंद साथियों, इस वक्त हम अयोध्या के सिविल कोर्ट में हैं और हमारे साथ अयोध्या के सिविल कोर्ट के बार एसोसिएशन के जो मंत्री हैं शैलेंद्र जायसवाल जी मौजूद हैं। और यहाँ पर आप इर्द गिर्द देख सकते हैं कि तमाम जो सीनियर वकील हैं अयोध्या कोर्ट के वो यहाँ पर मौजूद हैं। कल तीन दिन पहले एक वीडियो आप सबने देखा होगा जहां अयोध्या बार एसोसिएशन ने ये तय किया कि वो किसी भी राम मंदिर के खिलाफ आने वाला कोई भी केस नहीं लड़ेंगे। जो भी राम मंदिर की चंदा चोरी में लिप्त हैं, कोई भी केस कोई भी वकील नहीं लेगा। सर, मैं उसका जानना चाहूंगा कि कब आप लोगों को ऐसा लगा
कि हम लोग को केस नहीं लेना चाहिए, कब सहमति बनी वकीलों की इस पर? देखिए, इसमें सहमति की कोई बात नहीं है। हम लोगों ने सदन बुलाया, सदन में सारे वकीलों ने अपनी नैतिकता के आधार पर, अंतरात्मा के आधार पर, उन लोगों ने, सारे वकील भाई, हमारे इतने वकील भाई बहन हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग इस चंदा चोरी के अभियुक्तों को बेल नहीं करेंगे। उनकी अपनी स्वेच्छा से वो है। हमारा या हमारे अधिवक्ता संघ का कोई दबाव इस पर नहीं है। अच्छा, जब एक खबर बड़ी चल रही है कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है इस पूरी चोरी के दौरान, छोटे लोगों को आगे कर दिया गया, 8 लोगों पर न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा गया है, तो बड़ी मसले से किन किन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं? वकीलों के बीच में क्या चर्चा है? देखिए, आम जनमानस में ही चर्चा है कि इसमें जो है अनिल मिश्रा, गोपाल राव, चंपत राय जी है, ये तो आम जनमानस में एक आध दो लोग, हमने कृष्ण मोहन श्री जी का भी इसमें अपनी जो अपनी तहरीर दिया है उसमें नाम दिया है। तो इस तरह से हम लोग जो अपनी तहरीर दी है उसमें बहुत सोच समझ के कुछ एविडेंस कलेक्ट करने के बाद ही अपनी तहरीर जो है थाने पे दिया कि जो जिनको सरकार बचा रही, प्रशासन बचा रही है, उनके खिलाफ किया जाए। एसआईटी जांच आज भी रात में चालू हुई। इसमें जांच में हमें लगता है कि एसआईटी जो न्यूज हमने सुना कि इसमें एसआईटी जांच से तीनों लोगों जो अभियुक्तों से जिसको हम लोग अभियुक्त बना रहे हैं उनसे जांच किया, उनसे संतुष्ट नहीं है। सारे लोगों को बयान गलत लगाया है, उससे एक दूसरे के बयान भिन्न है। योगी बाबा के ऊपर पूरा विश्वास हम लोग को है, वो सही मुलजिम को जरूर पकड़ेंगे, चाहे जितना बड़ा वो मुलजिम हो। हम लोग तो भगवान रामलला को टूटी मंदिर में देखे हैं, टेंट में भी देखे, उनको महलों में देखे, लेकिन हम लोग की उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से हम लोग की भावनाएं होती। हम लोग ने रसीद कटाई, चंदा दिया, दर्शन करने जाते, वहां चढ़ाते, लेकिन ये कहीं से उम्मीद नहीं था इस तरह से चोरी हो जाएगी। तमाम जो आभूषण है उनमें भी चोरी की खबरें सामने आई हैं। 200 करोड़ आंकड़ा लगाया जा रहा है, इतना बड़ा आंकड़ा कि आप सोच भी नहीं सकते। एक आम आदमी के हिसाब से बहुत मुश्किल है सोच पाना भी। मेरा सोचना तो ये 200 नहीं 700 करोड़ तक का ये मामला है। और जो भी घटनाएं घटी, जो भी चोरियां हो रही हैं रामलला के मंदिर में, वो सब निंदनीय तो है ही है। जितनी निंदा की जाए बहुत कम है वो। और इन लोगों के खिलाफ, सबके खिलाफ FIR होनी चाहिए और सब के खिलाफ जांच बैठा देनी चाहिए। कल गए तो थे आप, FIR के लिए भी गए, तो फिर कल रोका भी गया वकीलों को? हाँ, रोका गया था। 5 लोग गए थे, 5 लोगों ने अपना ज्ञापन दिया था जा करके। तो उसमें FIR तो दर्ज नहीं किया उन्होंने, GD पे नाम दर्ज कर लिया। GD से दर्ज करने में क्या होता है? तो आप भी की बात नहीं सुनी जा रही, फिर आम लोगों की कैसे सुनी जाएगी? सब सुनेंगे। हम लोगों के पास तो ऐसे है कि हम नहीं सुनेंगे, हम अलग से उनके ऊपर मुकदमा दायर करेंगे, हम सबूत देंगे उनको जो हमारे पास होगा। ऐसा तो नहीं होगा सर कि अधिवक्तागण जो है, कोई बड़ा कॉल आ जाता है मान लो, तो पीछे तो नहीं हटेंगे अधिवक्तागण? क्यों पीछे हटेंगे? क्यों पीछे हटेंगे? न्याय दिलाएंगे, न्याय होना चाहिए। कहने का मतलब अधिवक्ता जो है उसके पास एक अस्त्र और है। अगर हमारी FIR तहरीर नहीं दर्ज की जाती है, हम 173(4) BNS की धारा में आएंगे, कोर्ट की शरण लेंगे। लेकिन जो वास्तविक सच्चे मुजरिम हैं वो बचने ना पाएं, क्योंकि इस घटना से पूरा जनमानस आहत है और पूरे अयोध्या को शर्मसार किया है। ये घटना बहुत ही निंदनीय है, पूरे अयोध्या को शर्मसार किया है। और ऐसा नहीं है कि घर का मुखिया अगर बैठा हो, मंत्री जी हैं हमारे संघ के, इनके ऑफिस के, इनके अंडर के बाबू क्या कर रहे हैं ये जानकारी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो निश्चित ही जो बड़े पदाधिकारी ट्रस्ट के हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, निश्चित ही जानकारी है। और ट्रस्ट के ही लोग सर्वप्रथम जो FIR तहरीर दिए हैं अपने यहाँ कर्मचारी नियुक्त कर रहे हैं। क्या उनका पता और उनके पिता का नाम नहीं ज्ञात है? अज्ञात में FIR दर्ज हो रही, पिता का नाम और पता अज्ञात है। तो इस तरीके की घटनाएं संदिग्ध तो है ही हमें। और अगर इनको सजा न मिली तो ऊपर वाला सजा भगवान राम प्रभु तो बैठे ही हैं देने के लिए। बताइए, चंपत राय जी को बचा तो नहीं रही सरकार? नहीं, देखो, चंपत राय कहते हैं दोषी नहीं है, कई लोग कहते हैं दोषी नहीं है, दो धोती दो कपड़े ऐसे है। लेकिन जब महिपाल वही व्यक्ति, ये मामला कैसे हाईलाइट हुआ है, एक महिपाल व्यक्ति का उसमें काम करता था, उसने वीडियो जारी किया, मतलब अपना स्टेटमेंट दिया कि जो है कि उसने कहा कि जो है चंपत राय से कि यहाँ चोरी हो रही है। चंपत राय उसको निकाल देते हैं। तो संलिप्तता तो उसमें भी है ना, जब उसने बताया चोरी हो रही है, इसके मतलब उनको पता था चंपत राय को चोरी हो रही है। जब हो रही थी तो महिपाल को निकाल दिया गया। तो चोरों को रखा गया, लेकिन जो ईमानदार व्यक्ति का उसको निकाल दिया गया। आज स्थिति ये हो गई कि पूरे देश में आज ये जो है निंदनीय कार्य हुआ है, लोग इसकी घोर निंदा कर रहे हैं। और राम के जो लोग हैं
वो कमी नहीं है आस्था में। आज भी आप जाके देखेंगे दर्शन बराबर हो रहा है, उससे ज्यादा भी लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। राम को मानने वाले कम नहीं है। लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं ने जो पैसा इस मंदिर के निर्माण के लिए दिया था अपनी आस्था से, आज उसी आस्था पर सवाल उठ रहे हैं। आस्था पर सवाल उठाना और सवाल करना उतना आसान नहीं होता। इस चंदा चोरी से फर्क सिर्फ लोगों की आस्था पर नहीं हुआ, ठेस सिर्फ लोगों के विश्वास पर नहीं हुआ, बल्कि यहाँ काम करने वाले, रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरे करने वाले जो छोटे छोटे मजदूर हैं, जो छोटी छोटी दुकानों पे काम करते हैं, दुकानें खोलते हैं, प्रसाद की दुकानें लगाते हैं, ठेले लगाते हैं, उन छोटे व्यापारियों पर, उन कामगारों पर भी पड़ा है। राम मंदिर में चोरी हुई है, ये बात पूरी तरीके से सच है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या जो लोग चोर हैं, जिन्होंने असल में इस चोरी को अंजाम दिया है, क्या सरकार उन लोगों तक पहुंच पाएगी? क्या उनकी गिरबान पकड़कर इन जनता के सामने ला पाएगी और बता पाएगी कि ये है इस राम मंदिर की चंदा चोरी के असली चोर?